एक कदम आध्यात्म की ओर में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर आदि शक्ति माँ जगदम्बा का हृदय से स्मरण करता हूँ। साधना रहस्य की चर्चा के क्रम में आज हम आरंभ कर रहे हैं 10 महाविद्याओं की कृपा प्राप्ति का रहस्य। आने वाले गुप्त नवरात्रों में, जो कि 19 जनवरी 2026 से आरंभ हो रहे हैं, में माताओं की कृपा, 10 महाविद्याओं की कृपा किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, आज हम उसी रहस्य को उजागर करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। ओम। जब सृष्टि मौन थी, जब ना प्रकाश था ना अंधकार, तब जो शक्ति स्वयं में पूर्ण थी, वही शक्ति महाशक्ति कहलाई। उसी महाशक्ति के 10 दिव्य स्वरूप हैं, जिन्हें 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। 10 महाविद्या कोई सामान्य देवियां नहीं हैं। ये वे चेतन शक्तियां हैं जो भय और मोक्ष, बंधन और मुक्ति, ज्ञान और शून्य सबको एक साथ धारण करती हैं। माँ काली, काल से भी परे। माँ तारा, तारने वाली। माँ षोडशी, सौंदर्य में ब्रह्म। माँ भुवनेश्वरी, संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री। माँ छिन्नमस्ता, यह त्याग की चरम अवस्था। माँ भैरवी, तप और उग्रता की शक्ति। माँ धूमावती, वैराग्य और शून्यता। माँ बगलामुखी, शत्रु स्तंभन की देवी। माँ मातंगी, वाणी और सिद्धि। माँ कमला, ऐश्वर्य और पूर्णता। 10 महाविद्याओं का स्मरण केवल इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अहंकार के विसर्जन के लिए है। यह स्तोत्र उन साधकों के लिए है जो केवल सुनना नहीं, अनुभव करना चाहते हैं। इस पवित्र स्तोत्र को सुनते समय मन को शांत रखें, आंखें बंद रखें और स्वयं को माँ के चरणों में सौंप दें। आइए अब आरंभ होता है 10 महाविद्या स्तोत्र। 10 महाविद्याओं की कृपा प्राप्ति का एकमात्र उपाय। यह स्तोत्र केवल शब्द नहीं, एक साधना है। मुंडमाला तंत्र में वर्णित इस सर्व सिद्धिप्रद 10 महाविद्या स्तोत्र का पाठ करने से सभी प्रकार की मंत्र सिद्धि होती है और कुंडलिनी जागरण होता है और अंत में दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो आइए आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री पार्वती उवाच नमस्तुभ्यं महादेव विश्वनाथ जगद्गुरो। श्रुतं ज्ञानं महादेव नानातंत्र तवाननत्। इदानीं ज्ञानं महादेव गुह स्तोत्रं वद प्रभो। कवचं ब्रूहि मे नाथ मंत्र चैतन्य कारणं। मंत्र सिद्धिकरं गुह्याद् गुह्यं मोक्षदायकम्। श्रुत्वा मोक्षं वाप्नोति ज्ञात्वा विद्यां महेश्वर। श्री शिव उवाच दुर्लभं तारणी मार्गं दुर्लभं तारणी पदं। मंत्रार्थं मंत्र चैतन्यं दुर्लभं शव साधनं। शमशान साधनं योनि साधनं ब्रह्म साधनं। क्रिया साधन भक्ति साधनं मुक्ति साधनं। स्तव प्रसादाद देवेशि सर्वः सिद्ध्यन्ति सिद्ध्या। ओम नमस्ते चंडिके चंडी चंडमुंड विनाशिनी। नमस्ते कालिके काल महाभय विनाशिनी। शिवे रक्ष जगद्धात्री
प्रसीद हर वल्लभे प्रणमामि जगद्धात्रीं जगत्पालनकारिणीं जगत्क्षोभकरीं विद्यां जगत्सृष्टिविधायिनीं करालां विकटां घोरां मुण्डमाला विभूषितां हर अर्चितां हर आराध्यां नमामि हर वल्लभां गौरीं गुरुप्रियां गौरवर्ण अलङ्कारभूषितां हरिप्रियां महामायां नमामि ब्रह्मपूजितां सिद्धां सिद्धेश्वरीं सिद्धविद्याधरं गणयुतां मन्त्रसिद्धिप्रदां योनिसिद्धिदां लिङ्गशोभितां प्रणमामि महामायां दुर्गां दुर्गतिनाशिनीम् उग्रां उग्रमीं उग्रतारां उग्रगणयुतां नीलां नीलघनश्यामां नमामि नीलसुन्दरीं श्यामाङ्गी श्यामघटितां श्यामवर्णविभूषितां प्रणमामि जगद्धात्रीं गौरीं सर्वार्थसाधिनीं विश्वेश्वरीं महाघोरां विकटां घोरनादिनीं आद्याम् आद्यगुरोः आद्याम् आद्यनाथ प्रपूजितां श्रीदुर्गां धनदाम् अन्नपूर्णां पद्मां सुरेश्वरीं प्रणमामि जगद्धात्रीं चन्द्रशेखरवल्लभां त्रिपुरां सुन्दरीं बालाम् अबलागणभूषितां शिवदूतीं शिवाराध्यां शिवधेयां सनातनीं सुन्दरीं तारिणीं सर्वशिवागणविभूषितां नारायणीं विष्णुपूज्यां ब्रह्मविष्णु हरप्रियां सर्वसिद्धिप्रदां नित्याम् अनित्यां गुणवर्जितां सगुणां निर्गुणां ध्येयाम् अर्चितां सर्वसिद्धां विद्यां सिद्धिप्रदां विद्यां महाविद्यां महेश्वरीं महेशभक्तां माहेशीं महाकालप्रपूजितां प्रणमामि जगद्धात्रीं शुम्भासुरविमर्दनीं रक्तप्रियां रक्तवर्णां रक्तबीजविमर्दनीं भैरवीं भुवनां देवीं लोलजिह्वां सुरेश्वरीं चतुर्भुजां दशभुजां अष्टादशभुजां शुभां त्रिपुरेशीं विश्वनाथप्रियां विश्वेश्वरीं शिवां अट्टहासाम् अट्टहासप्रियां धूम्रविनाशिनीं कमलां छिन्नबालाञ्च मातङ्गी सुरसुन्दरीं षोडशीं विजयां भीमां धूमाञ्च पगलामुखीं सर्वसिद्धिप्रदां सर्वविद्या मन्त्रविशोधिनीं प्रणमामि जगत्तारां साराञ्च मन्त्रसिद्ध्ये इत्यवञ्च वरारोहे स्तोत्रं सिद्धिकरं परं पठित्वा मोक्षम् आपनोति सत्यं वै गिरिनन्दनी कुजवारे चतुर्दश्याम् अमायां जीववासरे शुक्रे निशिगते स्तोत्रं पठित्वा मोक्षम् आपनुयात् त्रिपक्षे मन्त्रसिद्धि स्यात् स्तोत्रपाठादधि शङ्करी चतुर्दश्यां निशाभागे शनि भौमदिने तथा निशामुखे पठेत् स्तोत्रं मन्त्रसिद्धिम् अवाप्नुयात् केवलं स्तोत्रपाठादि मन्त्रसिद्धिरन उत्तमा जागृति सततं चण्डी स्तोत्रपाठाद् भुजङ्गिनी श्रीमुण्डमाला तंत्रोक्त 10 महाविद्या स्तोत्रम संपूर्णम। ओम तत्सत। इस तरह के शक्तिशाली स्तोत्रों के साथ किसी भी प्रकार का देवी कवच, 10 महाविद्या कवच, शिव कवच, भैरव कवच या कामाख्या कवच का पाठ जरूर करें। इससे 10 महाविद्याओं की सिद्धि में सहायता और सुरक्षा मिलती है। साधक जनों, आज आपने 10 महाविद्या स्तोत्र के सही उच्चारण को जाना। साधकों,
जिस शक्ति से यह सृष्टि चल रही है, वही शक्ति 10 महाविद्या के रूप में हमारे भीतर भी जागृत हो। माँ काली हमें भय से मुक्त करें। माँ तारा हमें भवसागर से तारें। माँ बगलामुखी हमारी नकारात्मक शक्तियों को स्तंभित करें। माँ मातंगी हमारी वाणी को शुद्ध करें। माँ धूमावती हमें वैराग्य की ओर ले जाकर के मोक्ष प्रदान करें। और माँ कमला हमारे जीवन में संतुलित ऐश्वर्य और धर्म प्रदान करें। यदि यह स्तोत्र आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, यदि कुछ क्षण के लिए भी आपका मन शांत हुआ हो, तो समझिए माँ की कृपा आप तक पहुँच चुकी है। इस स्तोत्र को गुप्त नवरात्रों में, अमावस्या में, पूर्णिमा में या ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य सुने या इसकी साधना करें। साधना को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ केवल मंत्र नहीं, मार्गदर्शन भी मिलता है। तो आइए मन को स्थिर करें, दीपक को प्रज्वलित करें और देवी जगदम्बा की दिव्य कृपा से जुड़ें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में 10 महाविद्या स्तोत्रम की साधना विधि और अर्थ के साथ। तब तक के लिए जय माई की।